आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10वीं जो आपका विषय हिंदी है उसके त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर विथ कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितने आपके फ्रेंड हैं सबका वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो। और छात्रों, ये जो पेपर है इसके आपके 13 सितंबर को पेपर में आने के 90% चांसेस हैं, है ना। यह मतलब आपको इतने चांसेस हैं कि सेम टू सेम देखने को मिल सकता है, तो आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर छात्रों आप देख सकते हो उस पेपर में समय मिलेगा आपको 3 घंटे, पूर्णांक मिलेंगे 75। ठीक है, निर्देश यहाँ पर से आप पढ़ सकते हो। अभी हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले आपके सही विकल्प चुनकर लिखिए है, जिसमें पहला प्रश्न है हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है ना। ये आपका पहला प्रश्न है। तो छात्रों, आपका जो पहला प्रश्न है सही विकल्प में हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो इसका जो दूसरा काल है हिंदी के पद्य साहित्य का, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल है। अगला प्रश्न है आलंबन और उद्दीपन का क्या संबंध है। तो आलंबन और उद्दीपन का संबंध विभाव से है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो यह छात्रों आपकी निबंध विधा है, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। सूरदास के गुरु थे, तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जो है, ये आपका राइट आंसर है। दो शब्दों को अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना कहलाता है, तो यह समास कहलाता है। और माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया था, पिसी हुई हल्दी लगाई थी, यह छात्रों आपका राइट उत्तर रहेगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखने हैं आपको, है ना। तो पहला प्रश्न है रघुकुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर, भक्त और खालिस्तान का वध नहीं किया जाता, है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा छात्रों आपका गाय का वध नहीं किया जाता था। अभिनय तत्व की प्रधानता खालिस्तान काव्य में होती है, तो अभिनय तत्व की प्रधानता जो है छात्रों वो दृश्य काव्य में होती है, राइट उत्तर रहेगा। प्रेमचंद क्या थे, तो प्रेमचंद कथाकार थे, वो कथा का निर्माण करते थे। बाल गोविंद की मौत उन्हीं के अनुरूप मतलब उन्हीं के अनुसार हुई थी, आपका राइट उत्तर क्या रहेगा, अनुरूप। चौराहा में खालिस्तान समास है, तो द्विगु समास रहेगा आपका चौराहा में। गंतोक से कितने किलोमीटर खालिस्तान किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था, तो ये जो युमथांग था ये आपका गंतोक से 149 किलोमीटर दूर था, 149 किलोमीटर दूर था, ये आपका राइट आंसर रहेगा। ओके, इसके बाद छात्रों तीसरा प्रश्न है आपका सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो सही जोड़ी में आपका पहला आत्मकथ्य है, ये आपका जयशंकर प्रसाद से मिल जाएगा, है ना। इसका उत्तर सही का उत्तर क्या रहेगा, जयशंकर प्रसाद। दूसरा है 3 वर्णों का मेल, तो ये गण हो जाएगा। एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा है, तो अंधे की लाठी। ठीक है, अलंकार क्या है, आभूषण है। कैप्टन चश्मे वाला, तो प्रतिमा में चश्मा लगा था। और छठवा जो है साना साना हाथ जोड़िए, तो ये आपका याता वृतांत रहेगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाता था, तो उत्तर रहेगा आपका बाबूजी कहकर बुलाते थे भोलानाथ। ओके, ये आपका राइट उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है आपका बरखा के बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए, तो बहुत सारे बिच्छू नजर आए, क्या रहेगा आपका उत्तर, बहुत सारे, और फिर आपको लिख देना है इसके बाद क्या, बिच्छू। ठीक है, अगले प्रश्न है आपका नेक्स्ट जो कि है दिल्ली चलो शब्द की प्रथम शक्ति को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है छात्रों आपका अभिधा। ठीक है, अभिधा आपका राइट उत्तर रहेगा। दिल्ली चलो नारा किसने दिया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। किस काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होते हैं, तो मुक्तक काव्य में नहीं होते हैं। क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सुर के पद 4 पद कहाँ से लिए गए, तो भ्रमर गीत से लिए गए। कहाँ से, भ्रमर गीत से। अगला देख लेते हैं हम, आपका क्या है सत्य और असत्य लिखने हैं आपको, है ना। तो आपका पहला प्रश्न है परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए, तो बिल्कुल असत्य हो जाएगा आपका, है ना, बिल्कुल भयभीत नहीं हुए थे। अगला प्रश्न है आपका रामचरितमानस महाकाव्य है, तो ये सत्य रहेगा। फिर है रस के 7 अंग है, ये आपका असत्य रहेगा,
है ना। फिर यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये आपका सत्य रहेगा। क्रिया के वर्तमान काल में काम होने का पता चलता है, तो हाँ प्रेजेंट में वर्तमान में ही हमें काम होने का पता चलता है। गंगटोक मेहनत कश बादशाहों का शहर है, तो ये भी छात्रों आपका बिल्कुल सही उत्तर, इसका सही उत्तर रहेगा। फिर पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं, लिखिए। इन्हें छात्रों आपको अच्छे से तैयार कर लेना है ना। आपको ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा अच्छे से इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि इनके 90% से भी अबव चांसेस हैं सेम टू सेम फंसने के। तो आपको मेन क्वेश्चन, ये जो पहला क्वेश्चन है और उसका अथवा क्वेश्चन जो है, दोनों के दोनों सभी प्रश्नों के 6 से लेकर अंत प्रश्न तक तैयार करने हैं बहुत अच्छे से, है ना। देखते हैं सभी के सभी प्रश्न। तो देखो आपका पहला प्रश्न है, पद्य साहित्य से क्या समझते हैं, लिखिए। और छायावाद की 2 विशेषताएं लिखनी है। जयशंकर प्रसाद की 2 काव्यगत विशेषताएं लिखनी है। और महाकवि सूरदास का साहित्य में स्थान लिखना है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, और अथवा में कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे। अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, अथवा में लक्ष्मण ने बीड़ योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। काव्य की परिभाषा लिखनी है। और अथवा आपका विभाव किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार किसे कहते हैं, चौपाई छंद का उदाहरण लिखिए। फिर है गद्य किसे कहते हैं, नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए। राम वृक्ष वैनीपुरी की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। स्वयं प्रकाश की भाषा शैली लिखिए। और मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद लगाता है, ये बताना है। इसका अथवा आप देख सकते हो। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा व संधि के वेद लिखिए। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का लगाना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। फिर निम्नलिखित पद्यांशों का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। ये आपका पद्यांश है। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तागा ते नाहिन मन अनुरागी। इस प्रकार से आपको पद्यांश को संदर्भ भी करना है, प्रसंग भी करना है, और साथ ही साथ भावार्थ भी लिखना है। तो अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा इन दोनों का। मधुप गुण गुना कर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझाकर गिर रही पत्तियां कितनी आज घनी। ठीक है, ये आपका रहेगा। फिर आप देख सकते हो 19वां प्रश्न, इसमें भी गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है आपको। 2 गद्यांश हैं। अगला प्रश्न है आपका, 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखना है, और अथवा अपने किसी पसंदीदा विषय पर विज्ञापन बनाना है। 21वां प्रश्न देख सकते हो, गद्यांश एक काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपका गद्यांश है, ये प्रश्न है इसके, और ये अथवा में आपका काव्यांश है, ये इसके प्रश्न है। 22वां प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, आपको आने वाला रहेगा, बिल्कुल 90% से अब चांसेस रहेंगे आने के इसके। आपके पिछले वर्ष की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है, इस बात की जानकारी देने हेतु तो अपने प्रचार का आवेदन पत्र लिखिए। और त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी है तो अपने माता जी का पत्र लिखिए, जरूर तैयार कर लीजिएगा, अवश्य आपका प्रश्न आएगा ये। ठीक है, इसके बाद हम बात करें आपका किसका, लिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। तो आप विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, अवश्य ही आपका प्रश्न सेम टू सेम आएगा। और विज्ञान के चमत्कार प्रश्न में निबंध तैयार कर लीजिएगा। ओके छात्रों, तो ये थे आपका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जो कि 90% चांस रखता है, इसे अच्छे से तैयार करिएगा। बिना तैयार कीजिए आप एग्जाम भी मत देना जाइएगा, इतने अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितने फ्रेंड हैं सबकी हेल्प हो तो नवी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।